आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्नवाली 3.1 का आज के इस वीडियो में हम चौथा सवाल कंप्लीट करेंगे। चलिए सवाल पढ़ते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया है कि रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है असंगत है, यदि संगत है तो उन्हें हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल। चलिए पहला सवाल हम देखते हैं कि इसमें युग्म कैसे बनते हैं, संगत की असंगत। तो यहाँ पर मैंने पहला सवाल नोट कर लिया है। ठीक है, और हमारा रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ठीक है, बराबर का उधर हमें क्या रखना है, 0 रखना है, यानी कि संख्या को इधर लाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम रखेंगे a1 का मान कितना है, 1 है, b1 का मान कितना है, 1, c1 का मान -5। ठीक है, a2 का मान कितना है, 2, b2 का मान कितना है, 2, C2 का मान कितना है बताइए, -10। ठीक है, चलिए व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चलिए इसमें हम मान रखेंगे a1 का मान 1, a2 का मान 2 बराबर b2 का मान 1, b1 का 1, b2 का 2 बराबर c1 का -5 और c2 का -10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूने 10। ठीक है, यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब ये कंडीशन हमारी होती है तो इसमें युग्म बताइए कैसे होते हैं। तो ये आपकी कंडीशन है तीसरी। कौन सी कंडीशन, तीसरी, जिसमें सभी बराबर है। तो इसमें युग्म बताइए, देखिए कैसे है, संगत है। ठीक है, संगत है तो हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ युग्म संगत है, संगत है। ठीक है, अब हमें ग्राफी विधि से इसको ज्ञात करना है तो 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक तो समीकरण नंबर 1 का और एक समीकरण 2 का। समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, इस टाइप से x और y। यहाँ पे हमें किसी एक का मान हमारे मन से रखना है, दूसरे का निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर y का मान रख लेते। ठीक है, y का मान हम यहाँ पे 0 रखते। ठीक है, y का 0 रखेंगे तो y का हमने यहाँ पे 0 रखा तो ये चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो गया। तो y x का क्या होगा, 5। चलिए इसी तरह से हम x का 0 रख ले, y का 5 आएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से ठीक है, चलिए x और y, यहाँ पर हम y का रखते हैं। समीकरण नंबर 2 में भी y का रखेंगे कितना, 2। कितना रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 0। क्या रखेंगे, 0 रखा, ये चैप्टर हमारा समाप्त। अब 2 बटे में जाएगा तो कितना आएगा, 5। ठीक है, चलिए आगे 2 रखते हैं यहाँ पर हम, y का मान 2, 2 दूने
4, कितना हो गया, 2 दूने 4, 4 उधर जाएगा तो -6, 2 त्या 6, ठीक है 3 ये। तो ये इस तरह से आपको कॉलम बनाने, मन से मान रखने। अब हम इसका ग्राफ बनाते, ठीक है। तो चलिए ग्राफ मैंने यहाँ पर इसमें एक पेज में बनाया है ग्राफ, ठीक है। ये इस तरह से आपको एक ग्राफ बनाना है ये, ठीक है। चलिए मुझे देख के बताइएगा जल्दी से। यहाँ पर x का कितना है, 0 है, y का कितना है, सॉरी x का 5 है, y का कितना है, 0 है। ये 0 तो यहीं पर है, x का कितना है, 5 है, तो ये यहाँ पे बनेगा हमारा बिंदु, ठीक है। 5,0, ठीक है, 5,0। चलिए आगे, यहाँ पे x का 0 है, y का कितना है, 5 है, x का 0 ये और y का 5 ये यहाँ पे बनेगा हमारा अगला बिंदु, ठीक है, 0 और 5। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को स्केल के माध्यम से। स्केल जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, x का कितना है, 5, y का कितना है, 0, x का 5, y का 0, तो ये एक बिंदु ये बन गए यहाँ पे हमारा, ठीक है। चलिए इसके बिंदु में यहाँ पे लेके देती हूँ, यहाँ पर 5,0, ठीक है। चलिए आगे, x का 3, y का 2, x का कितना है, 3 है, y का कितना है, 2 है। ये यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक ही रेखा के ऊपर एक और रेखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारी रेखाएं होती है। देखिए इस तरह का जब चित्र होता है ना कि एक के ऊपर एक रेखा होती है, तो वहाँ पे हमारा हल होता है अनेक हल। कैसे हल, अनेक हल, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमें x का ही मान निकल कर आएगा, सॉरी, ठीक है, किसका, y का मान, y का या आप x का किसी का भी मान लीजिए, क्योंकि 5 ही है सभी का, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ठीक है। और हल इसमें x या y में कह सकते हैं, इसमें अनेक हल हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से अब हम अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल।